नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक पोल में और मैं आपके साथ रवि मिश्रा। आज हम देखिए मौजूद हैं ईस्ट अंधेरी ईस्ट में मौजूद हैं और ये भी कहा जाता है कि ये इलाका जो है ये अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण हो गया है। इस लोकसभा चुनाव में क्यों महत्वपूर्ण हो गया है? और आपको एक बात बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त एक ऐसा आरोप, एक ऐसा नाम निकला है जिसने पूरे देश में गर्मी बढ़ा दी है। जी हां, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के ठीक बीचों बीच कसाब की भी एंट्री हो गई है। अब तक तो मुद्दे महंगाई के थे, बेरोजगारी के थे, देश की सुरक्षा का मामला था, विपक्ष के कई सारे आरोप थे मोदी सरकार के ऊपर, लेकिन अचानक से कसाब की इसमें एंट्री क्यों हो गई है? देखिए, हमारे साथ तमाम यहां की जनता मौजूद है और साथ ही यहां पर अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। करेंगे उनसे बात, करेंगे बड़ी बहस पब्लिक पोल में और यहां पर मौजूद अलग अलग दलों के समर्थक आम लोगों की राय भी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मूड क्या है, उनके मन में क्या है, क्या चल रहा है इस चुनाव को लेकर उनके मन में। तो पब्लिक पोल के इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज मौजूद हूं अंधेरी ईस्ट में। यहां की जनता मौजूद है जैसा कि हमने आपको बताया और अचानक से महाराष्ट्र की राजनीति में गर्मा गर्मी बढ़ी है क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता विजय वडेट्टीवार ने यह आरोप लगाया है कि कसाब को आरएसएस के समर्थन वाले एक पुलिस वाले ने मारा, न कि कसाब ने मारा। करकरे को लेकर, माफ कीजिएगा, करकरे को लेकर, हेमंत करकरे को लेकर और अचानक से भूचाल मच गया है देश में। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई तक सियासी बवाल मच गया है, बयानों के तीर चलने लगे हैं। तो एक बार हम इसी मुद्दे के साथ तमाम दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम के कि सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और सीधे इस मुद्दे पर हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई अचानक से कसाब को याद करने की लोकसभा चुनाव के बीचों बीच। हमारे साथ देखिए मेहमान जुड़े हुए, उनका परिचय सबसे पहले दे दे। हमारे साथ है हलीम खान जो कि शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और देखिए हमारे साथ है अरुण सावंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि शिंदे गुट से। आपको ध्यान रखना होगा इस वक्त हम जब महाराष्ट्र में हैं तो हमें ये गुट बताने पड़ते हैं, अब शिवसेना हो या फिर एनसीपी। और नीलेश भोसले हमारे साथ एनसीपी से जुड़े हुए हैं, शरद गुट से, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और हमारे साथ यहाँ पर तमाम अलग अलग दलों के समर्थक और कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अचानक से कसाब कहाँ से घुस गया? अब जो देखिए यहाँ इसी जात पे तो राजनीति यहाँ पे होती है, जात धर्म पे। अरे जात धर्म नहीं भाई, आतंकवाद का मुद्दा था ये। आतंकवाद का हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं मारा, हाँ? ये कह रही है कांग्रेस, कसाब ने नहीं मारा, किसने मार दिया? अब जो गवर्नमेंट है वो देखे, वो बताए। फिर कुछ पता है? कुछ पता है? मुद्दा नहीं तो ये मुद्दा लेके आए। कौन लेके आया मुद्दा? कौन लेके आया मुद्दा? देखिए ये स्थिति है, ये मुद्दा कौन लेके आ गया, क्यों लेके आ? देखिए, कांग्रेस पार्टी के एक नेता है विजय वडेट्टीवार जी, उन्होंने ये बयान दिया है, ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। महाविकास आघाड़ी इन मुद्दों पे इलेक्शन नहीं लड़ रही है। हमारे मुद्दे साफ है। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। गैस की कीमतें जो 200-300 रुपए थी वो कहीं ना कहीं कम करने की बात की थी, वो 1000। सर मैं आपको प्रतिक्रियाएं बताऊं इस मुद्दे पर बड़े बड़े नेताओं के? विजय वडेट्टीवार जी के आपके दल के भी लोग, विजय वडेट्टीवार जी के मुद्दे पे हम लोग कोई भी बात नहीं करेंगे, हम देश के विषय पे बात करेंगे। देश का विषय नहीं है ये, देश के विषय। हेमंत करकरे की हत्या कसाब ने नहीं की, पुलिस वाले ने की। ये विषय पे पहली बात तो देखा जाए, बीजेपी को पता चल रहा है हम हिंदुस्तान के अंदर हार रहे। 3 मुद्दा छोड़ के कभी इलेक्शन बीजेपी आज भी लड़ ले, एक हिंदुस्तान पाकिस्तान, एक हिंदू मुस्लिम और तीसरी मस्जिद और मंदिर। इसके बाद बीजेपी को उनके घर के वोट नहीं मिलेंगे, ये चैलेंज के साथ कहते हैं जब वो हारने जा रहे हैं। इसीलिए हिंदू मुस्लिम मेरे हिसाब से। कसाब का मुद्दा हिंदू मुस्लिम कैसे? कसाब तो एक गद्दार था, मुझे तो फक्र है। गद्दार, आतंकवादी, उसको गोली मारी, फक्र है मुझे। देखिए, सुना आपने? सुना मैंने सब कुछ। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है चुनाव जीतने की। देखिए, कोई ज़रूरत नहीं बीजेपी को हिंदू मुस्लिम ये मुद्दा लाने की। कई मुद्दे हमारे पास है जिन मुद्दों के ऊपर हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और यहाँ महाराष्ट्र की हमारी सरकार, महायुति सरकार काम कर रही। दूसरी बात ये है कि देखिए, इनके पास ये जो उभाटा शिवसेना जो है, कांग्रेस है और बची हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, इसीलिए उन्होंने कसाब का मुद्दा बीच में लाया है। आज
आज अगर विकास के ऊपर बात करना चाहिए था इन लोगों ने, लेकिन इनके जो नेता है वडेट्टीवार वो अभी चलिए, इस तो मुद्दे को आपने कहा लेकर विकास के मुद्दे पर अब लोग हैं। विकास हुआ है क्या देश का, महाराष्ट्र का विकास हुआ है? विकास तो बहुत सारा हुआ है। विकास नहीं हुआ है। वो अभी बोले इसी कि मुद्दे पे चुनाव नहीं हुआ। उनको तो कोई मुद्दा नहीं। अभी उनको दिखता नहीं उसको क्या अभी क्यों नहीं दिखता? आंखें तो हैं, आँख बंद करके रखे है ना। आंखें नहीं खुली हैं आंखें। नहीं वो लोग के आँख बंद। आंखें कह रहे हैं बंद आंखों से कैसे दिखेगा विकास? बंद आंखों से विकास कैसे दिखेगा? आंखें खोलिए। सर आज तक का 10 साल हो गए, इनका विकास का तो आज भी पता नहीं है। पहले पूछिए विकास कहाँ है? वो कह रहे हैं हर तरफ उसी का पता है। अरे सर कहाँ है अभी? मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? विकास आप देख पा रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं देख पा रही, आप भी नहीं देख पा रही। नहीं सर, विकास हुआ नहीं तो कहाँ से फायदा होगा? हुआ क्या फिर? हुआ क्या? मोदी सरकार के लिए देश आगे बढ़ रहा है। जन्म ही नहीं हुआ। अभी तक विकास पैदा ही नहीं हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है विकास तो हुआ ही नहीं। अब की बार तड़ी पार, अब की बार 400 पार उधर नारा लग रहा है। तड़ी पार। वो कह रहे हैं हाँ। मुझे अभी ये जो भाई कह रहे थे कि विकास नहीं हुआ, गैस महंगा हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गई है। लोग अभी बोलते हैं हफ्ते में 4 बार चिकन खा सकते हैं 200 रुपए किलो। मतलब क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्या है? थोड़ा आसान बताइए। लोग क्या लोगों की कमाई बढ़ी, आप ये कह रही हैं? लोगों की सैलरी पहले 4,000 थी, आज 40,000 है ना कि 4,000 नहीं करते हैं। वो कह रही है महंगाई बढ़ी है लेकिन कमाई भी बढ़ी हाँ, है। कमाई भी बढ़ी है। जरूर बढ़ी है। 10 लाख का जहाँ 40 लाख जहाँ लोगों का 10,000 पगार था 40,000 पगार हुआ है। लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ा है, ये साफ देखिए वहां से बात कही जा रही है। देखिए जिन्होंने पहले चीजें सस्ती थी लेकिन लोगों को मिलती नहीं थी, अब चीजों को अवेलेबल हो रही है, हर चीज लोगों के पास है। देखिए वो गृहिणी जो बोल रही है कि 300 रुपए का सिलेंडर अभी 1,000 रुपए हो गया तो भी उनको परवड़ रहा है। हमारा शायद ऐसा कहना था, हमको ऐसा शायद लगता था कि शायद बीजेपी वालों को सिलेंडर 300 या 200 रुपए मिलता होगा और कांग्रेस एनसीपी या उद्धव ठाकरे गुट वाले लोगों को ही महंगा मिल रहा है, इसलिए हम लोग परेशान थे। अब तो आपके संकल्प पत्र में 1-1 लाख रुपए मिलेंगे अब तो सबको। निश्चित राहुल गांधी कह रहे थे। निश्चित रूप से यदि रोजगार कोई गवर्नमेंट उपलब्ध करके नहीं देने वाली रहेगी तो कांग्रेस ऐसा अगर विषय लेके आती है तो इसमें गलत क्या है? वो तो कह रहे हैं अब रिजर्वेशन भी देंगे। अरे किसानों को 18% जीएसटी 1 लाख रुपए का उनको खत। अभी आप कह रहे थे ना कि हिंदू मुसलमान, मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात कौन लेके आ रहा है? मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात कोई भी लेके आवे, उससे कोई ओबीसी फर्क नहीं एससी पड़ता। के रिजर्वेशन जिस पर कौन लेके देश का आए? इलेक्शन लड़ना है, महंगाई इस पे लड़ना चाहिए, पर वो लड़ना नहीं चाहते। कभी तुमको डर है तो इसलिए तुमने 3 नेता को इंपोर्ट किया महाराष्ट्र के अंदर। ये तुम संकल्प पत्र में जितनी बातें कहीं उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये जो ये महाविकास आघाड़ी जो है उनका जो विकास पत्र है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए। महायुति को मुस्लिम रिजर्वेशन से क्या दिक्कत है? हमें कोई रिजर्वेशन से मतलब, लेकिन जो राहुल गांधी जी ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर और मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर ना कहती थी संसद में, वो आज रिजर्वेशन की बात करें, मतलब दोगलापन दिखाई दे रहा है उनका। पूछ लेते हैं कि क्या धर्म के आधार पर रिजर्वेशन सही है इस देश के अंदर? ये भी मुद्दा उठा है और राहुल गांधी ने इसको मुद्दा उठाया। क्या धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? धर्म पे आधार पर आरक्षण